एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिसी है अमेरिका की टुवर्ड्स इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ ट्वीट भी भेज रहे हैं, साथ अपने मुज़ाकरात का वफ्त भी भेज रहे हैं। सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस। पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवर्ट किया है। कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जिसके अंदर ईरान को लगे कि उनकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है या कंप्रोमाइजिंग सिनेरियो है। दूसरी तरफ हमने अमेरिका को भी कन्विंस करने की कोशिश की। सदर ट्रंप का ये कह देना कि लबनान इस डील का हिस्सा नहीं है, क्या ये इसराइल को लबनान में तबाही फैलाने और लाइसेंस टू किल देने के मुतरादिफ नहीं है? गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है यहाँ पर भी। जी जी जी, एक तरह से अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है इसराइल के एंड के ऊपर कि जिस तरीके से हमने देखा एक्सक्यूज मी गजा से लेके लेबनान और फिर शाम तक जो है हमने यही प्लेबुक देखी, यही पैटर्न देखा कि अब वो बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं सदर्न लेबनान के अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जिस तरीके से ट्रीट करता है इसराइल को है वो इंतहाई आप कह लें कि इंटरनेशनल लॉ के ताबे नहीं है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिसी है अमेरिका की टुवर्ड्स इसराइल। लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के ऊपर भी जो है मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है सदर्न लेबनान के अंदर, सॉरी लेबनान और इसराइल के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इन जो मुज़ाकरात जिस एक तरह से सिचुएशन के अंदर हो रहे हैं वो कोई इतनी फेवरेबल सिनेरियो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ ट्वीट भी भेज रहे हैं, साथ अपने मुज़ाकरात का वफ्त भी भेज रहे हैं। इसराइल मुज़ाकरात भी कर रहा है, फिर बमबारी भी वहाँ पे वहशियाना सफाकाना तरीके से लोगों को जिस तरीके से वहाँ के ऊपर मारा जा रहा है, कत्लेआम नज़र आ रहा है। लेकिन देख ले सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, इसमें कोई शक नहीं, वोलाटाइल सिचुएशन है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जंग के दौरान जो है, मेरे ख्याल में हम तो अभी पाकिस्तान को देख रहे हैं, जंग के दौरान हमने कोशिश की है कि भाई को भाई से ना लड़ाया जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा, हमने सुन्नी शिया की यहाँ पे डिवाइड जो है उस तरीके से नहीं होने दी और स्पॉट लाइन को एक्सप्लॉइट नहीं करने दिया इसराइल को, जिस तरह उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए सऊदी अरेबिया पे। तो रिस्ट्रेंट शो किया दोनों कंट्रीज ने। और अभी जिस तरह से सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल जो हैं उनका रब्ता हुआ है अब्बास अरागची के साथ, तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं और सिचुएशन डिफ्यूज होने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला जो है मरहलावार होगा, कंप्रीहेंसिव डायलॉग होंगे, लेकिन एक आप कह लें अमन के रास्ते की तरफ इस वक्त मामला आता है। तो याद रखें ये मुज़ाकरात माजी के अंदर किए गए तमाम मुज़ाकरात से बड़े मुख्तलिफ हैं जो दुनिया में पीस टॉक्स हुई हैं। जंग बंदी आर्जी तौर के ऊपर है, इंतहाई फ्रेजाइल सिचुएशन है, पूरी दुनिया के स्टेक्स हैं। याद रखें यहाँ पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवर्ट किया है और ये बात पूरी दुनिया का प्रेस लिख रहा है। हमारे पड़ोस के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं वो इस चीज़ को मान रही हैं, मुस्लिम दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, ग्लोबल पावर्स जो हैं वो बता रही हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो की वो शटल डिप्लोमेसी भी थी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी जो है उसके डिविडेंड्स हमें मिल रहे हैं यहाँ के ऊपर है। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर भी पाकिस्तान इंतहाई क्रेडिबल और रेलिवेंट नजर आएगा। और याद रखें हमने अपनी स्ट्रेटेजिक रेलिवेंसी को मुसलसल बरकरार रखा है 10 मई के बाद से लेके अक्रॉस द ग्लोब, चाहे रीजनल एक्टर्स हो जाए, वेस्ट एशिया में मुस्लिम वर्ल्ड हो जाए। हमने अपने स्टेक्स का ख्याल रखते हुए उनके मफादात का उसको जो है मुकद्दम रखा है। इवन ईरान देखें, हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जिसके अंदर ईरान को लगे कि उनकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है या कंप्रोमाइजिंग सिनेरियो है। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं ईरान। और दूसरी तरफ हमने अमेरिका को भी कन्विंस करने की कोशिश की। और याद रखें इसी अमेरिका का हमने चीन के साथ रब्ता करवाया 1972 के अंदर है। और दूसरी तरफ हमने 2016 के अंदर इसी अमेरिका को बैठाया था दोहा में अफगान तालिबान के साथ। और अभी 10 साल बाद इसी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को हम दोबारा बैठा रहे हैं आमने सामने। और इस दफ़ा जो है मुज़ाकरात का जो मेज़बान है वो पाकिस्तान होगा। और याद रखें ये इंतहाई संजीदा नौइयत के मुज़ाकरात हैं। जेडी वैंस का आना मेरे ख्याल में बताता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो जिनका हिस्सा है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो वफ्त यहाँ के ऊपर आ रहा है, उसे बार बार इनपुट नहीं लेनी है। यहाँ आ रहा है और ये क्रेडिट सारा पाकिस्तान को जाता है। उस्मान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जिस तरह से पाकिस्तान ने सबको कनेक्ट रखा है और सबको लेकर चल रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है और दुनिया भी मुतरफ है। आपको जो अमरीकी वफ्त है वो कितना बैलेंस नजर आता है? स्टीव विटकॉफ की बात कर लें, जेरेड कुशनर की बात कर लें, ईरानियंस को उन पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन दोनों नामों पर। जेडी वेंस भी गो के शामिल हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, समझदार सियासतदान है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना बैलेंस ये वफ्त है और इसमें ज़्यादा जो रसूख होगा वो किसका हो सकता है इन तीनों में से? इस वक्त की क़यादत जो है जेडी वैंस कर रहे हैं और जेडी वैंस के ऊपर ईरान काफ़ी हद तक जो है मुतमिन नज़र आता है। याद रखें इस जंग के आगाज़ से लेके अब तक जेडी वैंस इस जंग के जो रैशनल था उससे मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए आपने उनके ज़्यादा बयानात ट्वीट्स वगैरह नहीं देखे। और इरानियंस किसी सूरत के अंदर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ एंगेज नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि 13 जून उनके सामने है
जनीवा मुज़ाकरात सामने आए, तो उन्होंने इनकी गैर संजीदगी जो है उसका बरमला इजहार किया। और उसके अलावा ओमानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका आर्टिकल बताता है कि इनके पास कोई उस तरीके की एक्सपर्टीज़ नहीं, स्किल्स नहीं है, वो डिप्लोमेट साथ नहीं थे जो कि न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को अच्छी तरीके से समझते। तो मेरे ख्याल में इरानियन जो हैं वो ये भी उनकी एक तरह से आप विक्ट्री तस्वुर करें कि उन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया है कि मुज़ाकरात के अंदर जो हैं वो आप अपने नायब सदर को भेजें। तो मेरे ख्याल में जेडी वैंस जो है उनका पॉलिटिकल स्टेक्स है अमेरिका के अंदर, वो नहीं चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त के अंदर जब पूरा अमेरिका भी देख रहा है पोलराइज हो गया हुआ है, सेनेट अगले हफ्ते जो है करारदाद लेके आ रही है इस जंग को रोकने के हवाले से, और वो चाहते हैं कि उनका सियासी कैरियर जो है वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर चाहेंगे कि मामलात यहाँ के ऊपर डिफ्यूज़ हो जाएं, न्यूट्रलाइज हो जाएं। और बाकी फेस सेविंग के लिए जैरेड कुशनर उनको इसलिए डिस्पैच कर दिया गया है कि अगर ऐसा जेडी वैंस के साथ किसी और को भेजा जाता है, मार्को रूबियो को, तो ये इंप्रेशन चला जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के से मुतालिक जो उनकी पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, स्पेशली कि मैं खुद जो है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट को देखूंगा, वो काफ़ी हद तक बैक बर्नर पे चली गई है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग भी ली है, इनको भी फोटोशूट के अंदर जो है हम देखेंगे। लेकिन जेडी वैंस जो हैं आप उनको एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पे यहाँ पे देखें, जो इस जंग के ना पहले हामी थे और अभी जो मंजरनामा दुनिया के सामने आया हुआ है कि कमोपेश सूरत हाल अगर वैसी नहीं तो उसके करीब करीब है जो सोवियत यूनियन का हशर हुआ अफगानिस्तान से। 5 साल पहले आप जिल्लत समेट के जो है 2021 अगस्त में निकले अफगानिस्तान से, ठीक 5 साल बाद उसके पड़ोसी मुल्क में आप जलील हो रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। एक फौजी को निकालना है, 155 तैयारे आगे, $50 करोड़ आपके पास वो लग गया ना। आप जनरल केन की सुन रहे हैं, टॉप 6 आपने जनरल हटा दिए, रैंक फाइल जो है वो लड़ने पे आमादा नहीं है, वो कॉन्शियस ऑब्जेक्टर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी गैर अखलाकी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खुद जो है मेगा बेस आपकी जो है वो पोलराइज हो चुकी है, अप्रूवल रेटिंग आपकी बॉटम के ऊपर जा रही है। आपके जो अलाइज हैं खित्ते के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें अक्रॉस द अटलांटिक, तो वो सारा बैकआउट कर गए हैं, वो अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहे आपको मिलिट्री सप्लाईज के लिए। खलीजी रियासतें आपसे जो है वो काफ़ी हद तक नाला है कि आपने उनकी उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं की। एफ फैमिली के तमाम तैयारे आपके ज़मीन बोस हो गए हुए हैं। 20वीं सदी का आपका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का फिनोमेना था वो डन एंड डस्टेड हो चुका हुआ है इस 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जिसमें टेक्नोलॉजी है। तो ये मिथ्स टूट गई हुई है और ऑफ इनविंसिबिलिटी खत्म हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मिलिट्री सुप्रीमेसी का एक कॉन्सेप्ट आया था वो दूर दूर तक मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर ग्लोबल साउथ को मैं उभरते हुए देख रहा हूँ। न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है जो कि शेप हो रहा है उसमें इरानियंस का बहुत बड़ा स्टेक है। याद रखें ईरान ने जो एक सलाहियत गेन की है कि वो अपने दुश्मन, अपने एडवर्सरीज की जो रवैया है, जो उसका बिहेवियर है, उसको शेप कर सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप यूरोप में देखें। बिल्कुल उस्मान साहब, ईरानी डटे रहे और एक नई ताकत उभर कर सामने आए हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें जो हो रही थी, रजीम चेंज की बातें हो रही थी, वो अब शेप ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है।